Very good evening, students. And today we are going to make a discussion over the transportation problem methods. And this will be third or fourth lecture in a transportation method. Because in the prior lectures we have already discussed about the transportation, about the types of transportation problem, and today we will discuss about the methods. And dear students, before we are going to tell you about to make a discussion over this topic, I will make you humble request to each and everyone. Please like, subscribe and share it also. That will be more and more fruitful and beneficial for those who are not in capacity to do a study by going here and there or due to some economic conditions. So please share it to others. Now, over the transportation method. तो देखिए बच्चों, जब हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड की बात करते हैं, देन वी हैव 3 ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स. हमारे पास 3 मेथड्स हैं. पहला कौन सा है? तो पहले वाले का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. ठीक है ना. दूसरा कौन सा है? दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड. और तीसरा कौन सा है? वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. ये 3 मेथड्स हैं जिनको कि हमें आपके ट्रांसपोर्टेशन मेथड में पढ़ने हैं. अच्छा, इन 3 मेथडों को पढ़ा क्यों जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही तो था कि कौन से सोर्स की सप्लाई से किसी डेस्टिनेशन पर सप्लाई करें, किसी डेस्टिनेशन पर भेजें. So that means first we are trying to find it out, the initial basic feasible solution. हमें वो पहले इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं जहां से हमें बता पाएं कि ये पार्टिकुलर सोर्स की सप्लाई इस पार्टिकुलर डेस्टिनी पर जाएगी तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आ सकती है. तो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन मीन्स द ऑप्टिमलिटी, कि आपको यहां पर ही सबसे कम सॉल्यूशन मिल सकता है, यही सप्लाई इस डेस्टिनी के लिए सबसे बेस्ट रहेगी. तो इस इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन को निकालने के लिए, वो प्रारंभिक बिंदुओं को बताने के लिए कि आपको इन्हीं जगह से कम लागत पर कोई भी चीज उन आवश्यकता वाली चीज पर पहुंच जाएगी, आपको निकालने का तरीका आपको इन तीनों मेथड्स देते हैं. मगर क्वेश्चन अब ये आता है, जब तीनों ही ये निकाल के देते हैं तो तीनों को पढ़ने की आवश्यकता, काम तो एक से चल जाता. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा इसको निकालने के 3 तरीके हैं. द मिनिमम कॉस्ट शुड बी कमिट आउट बाय द नॉर्थ वेस्ट रूल ऑल्सो. The minimum cost should be come out by the least cost method also, and it should be come out by the Vogel's approximation also. तीनों से आएगी. मगर जैसे जैसे नया वर्जन आता है वो कुछ पहले वाले से अच्छा होता है. इससे जो मिनिमम कॉस्ट आने वाली है उससे भी मिनिमम कॉस्ट आपकी लीस्ट कॉस्ट से आती है, उससे जो लीस्ट कॉस्ट आती है उससे भी कम कॉस्ट आपकी Vogel's approximation से आती है. That means there are 3 methods for the calculation of transportation problem. And each and every method will give you the initial basic feasible solution from where you will find it out, from where you have to make this particular supply of this particular destiny. And in triple of them, Vogel's approximation method is the best one. ये सबसे बेस्ट है. रीजन कि जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे उन सब में सबसे कॉस्ट कम निकाल के जो देता है वो आपका Vogel's approximation मेथड है. और कम से कम निकालना ही तो हमारी प्राथमिकता है. हम यही तो चाहते हैं कि सबसे कम कॉस्ट निकल के आए, तो हमारा Vogel's approximation देता है.
तो अब जो बेजोस अप्रोक्सीमेशन मेथड से सबसे कम जो वैल्यू निकल के आती है, क्या वो वास्तविकता में ऑप्टिमम है या नहीं है? जो ये जो चीज निकल के आएगी तीनों से, क्या ये वास्तविकता में ही सबसे छोटी कॉस्ट है? ये ऑप्टिमल है? क्या ये ऑप्टिमल है? ऑप्टिमम आई है ये कि वास्तविकता में सबसे कम कॉस्ट आई है? क्योंकि इससे भी आ रही, इससे भी आ रही, इससे भी आई है। क्या वास्तविकता में बेजोस से वास्तविकता में सबसे कम आई है कि और भी कम आ सकती थी? तो इस ऑप्टिमिलिटी को टेस्ट करने के लिए, एंड दैट विल बी टेस्ट ऑन दिस इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, क्या जो आई है वो वास्तविकता में आई है कि नहीं आई है, कि और भी कम हो सकती थी, हमें एक टेस्ट करना पड़ता है। और उस टेस्ट को करने के लिए हमें मोदी मेथड को पढ़ना होता है। क्लियर है? जस्ट ओनली टू चेक इट, initial basic feasible solution is optimum or not, we are going to use a one method, one test, and that one is Modi method. और वो टेस्ट आपके बेजोस अप्रोक्सीमेशन मेथड पे ही लगाया जाता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जो ऑप्टिमम आई है वो वास्तविकता में ऑप्टिमम है कि नहीं। और ये पूरी प्रोसेस हम आपके ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स में पढ़ेंगे। तो ये तीन तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को निकालने के तरीके हैं, मगर जो मिनिमम कॉस्ट आई है उसको चेक करने का तरीका आपका बेजोस अप्रोक्सीमेशन मेथड कहलाता है, जो कि एक टेस्ट के थ्रू कंफर्म होगा। ठीक है, ये था इसका बेसिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें हर एक मेथड को एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? देखिए, तो पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ही ले लेते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले ये ले लिया। क्या है ये? इस रूल की सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब हम तीन जो मेथड में बताए थे, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट काउंट, वोजल्स, उनको अप्लाई करने से पहले हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कुछ बेसिक रूल्स थे जो हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब ही सॉल्व हो सकती है जब प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो, और अगर अनबैलेंस्ड होती है तो हमें बैलेंस में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो ये जो मेथड है ये भी जब ही लागू होंगे जब वो प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो। तो दैट मीन्स इस मेथड में सबसे पहली चीज आपको देखनी है, क्या चीज देखनी है कि जो भी प्रॉब्लम या मैं कहूं क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इट शुड बी बैलेंस्ड। It should be balanced. If it is not, अगर नहीं है तो आपको डमी रो और डमी कॉलम बढ़ाकर उसको बैलेंस करना पड़ेगा, जब ही रूल लगेगा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरी चीज, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कि जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को जो कहां पर होगा, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, कहां पर होगा आपका नॉर्थ, कहां पर होगा इस पे ना, नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, इधर है, नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, तो कहां पर होगा अपर लेफ्ट हैंड। तो मैं यहां पर हूं तो लेफ्ट नहीं तो हो गया, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर का सेल सेलेक्ट करते हैं, ना, वी हैव टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर।
और क्या करेंगे इसमें, जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं देन वी विल स्टार्ट टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। हम कंपैरिजन करेंगे, किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करते हैं डिमांड में एंड सप्लाई में, दोनों में कंपैरिजन किया। क्या देखने के लिए कि इनमें कौन सा कम है, कौन सा कम है। इन दोनों में जो भी कम हो, जो भी कम होगा हम उसी को से दे देते हैं, जो भी कम होगा। जैसे अगर सप्लाई मैं ऐसे शो कर देता हूं कम है डिमांड से, तो मैं उस लेफ्ट हैंड कॉर्नर को वो सप्लाई ही दे दूंगा और इस वाले कॉलम को 0 कर दूंगा। पूरी सप्लाई थी मैं दे दी और डिमांड साइड से मैं उसको माइनस कर दूंगा। जो साइड 0 हो जाएगी उस रो या कॉलम को, ये सिर्फ वर्किंग रूल्स के लिए बता रहा हूं, बाकी ये चीज ज्यादा बेटर समझ में जब आएगी जब हम क्वेश्चन कराएंगे। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो सप्लाई या डिमांड जो भी मिनिमम था जो हम देते जा रहे थे, वो जब तक देना है जब तक आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर हर बार हम एक वैल्यू पकड़ा करेंगे, डिमांड और सप्लाई में कंपैरिजन किया करेंगे, जो भी छोटी हुआ करेगी हम उसको दे दिया करेंगे और जब तक देंगे जब तक डिमांड और सप्लाई पूरी तरह खत्म ना हो जाए। और जिस भी रो या जिस भी सप्लाई या जिस भी डिमांड को देंगे तो जो साइड 0 होती जाती है हम उस पार्टिकुलर रो या कॉलम को क्रॉस्ड करते जाते हैं। और उसके बाद जहां जहां पर हमने एलोकेशन किया था, जहां जहां पर हमने एलोकेशन किया है वही एलोकेशन सेल क्या होते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, वो उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। उसी का मुझे डाउट था, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। मैं इस वाली लाइन को थोड़ा उठा दूं क्योंकि ये शायद आपके वीडियो में नहीं आ रही होगी और मैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ जरा इसे मिटा के लिख देता हूँ। दैट मीन्स जो आपने रोज एंड कॉलम को क्रॉस्ड किया है तो जहाँ जहाँ पर आपने एलोकेशन किया था, जहाँ जहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एलोकेशन किया था डिमांड या सप्लाई का जो भी मिनिमम था, उसी में उसको हम कहते हैं इनिशियल, मतलब मैं पूरा इसको लिखे एलोकेटेड सेल पर। जो एलोकेटेड सेल था उसी में हम क्या करते हैं, वो सी से निकलता है हमारा इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को यूज करते समय यूज करेंगे कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पकड़ना है, उसमें फिर हमें वो सेल सेलेक्ट करना है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर का, और वहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे डिमांड एंड सप्लाई में, जो भी मिनिमम होती है हम उसको दे देते हैं। ऐसा करने से अगर सप्लाई कम थी तो सप्लाई देने पर सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो डिमांड से उतनी ही सप्लाई को घटा देंगे, और जो 0 हुआ है, जब सप्लाई दे दी थी हमने तो सप्लाई सेट 0 हो गई, उस पूरे कॉलम को क्रॉस कर देंगे। बाई चांस डिमांड है, डिमांड कम हुई तो डिमांड पूरी दे देंगे और सप्लाई साइड से डिमांड को माइनस कर देंगे, तो डिमांड 0 हो जाएगी तो पूरी रो को हटा देंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा प्रोसेस करना है। तो रोज एंड कॉलम सब करते चले जाएंगे जब तक कि आपकी पूरी डिमांड और सप्लाई खत्म ना हो जाए। ऐसा करने पर जिन जिन सेल में एलोकेशन हुआ था डिमांड और सप्लाई का नियम को देखते हुए जो सप्लाई हुई थी वही आपकी इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे।
तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, वर्किंग रूल्स हैं, दैट शुड बी फॉलो इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कल इसका हम आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे और उसी न्यूमेरिकल के आधार पर हम आपका लीस्ट भी कराएंगे, उसी पे आपका वोजल्स कराएंगे, उसी पे आपके मूदी को कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको तीनों मेथड्स के अंदर एक कंपैरिजन पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या वास्तविकता में नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट लीस्ट है, क्या लीस्ट से अच्छा वोजल्स है, और क्या ऑप्टिमिलिटी में जो मिनिमम वैल्यू आई है एज ए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्या वो वास्तविकता में सही है, उसको चेक किया जाएगा। So dear students, good night to all of you and meet you tomorrow with the next lecture video, with the next video lecture. Jai Hind.